नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जिला हस्तांतरण के लिए किस तरीके से आप यहाँ पर आवेदन जो है वो सबमिट करेंगे, इसको लेकर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से ऑफिशियली यहाँ पर जो आपका दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया है। तो आइए हम इसको लेकर जो है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर ट्रांसफर के लिए अपना आवेदन जो है वो सबमिट करेंगे। उसके साथ ही आवेदन सबमिट करते समय कहाँ पर किन सावधानियों को यहाँ पर आपको ध्यान में जो है वो रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कार्यरत शिक्षकों को लेकर आपका जो है बोला गया है, जो कि इसको लेकर भी कई लोग यहाँ पर प्रश्न ये था कि जैसे स्टार्टिंग में हम यहाँ पर ट्रांसफर को लेकर अपना आवेदन जो है वो सबमिट नहीं किए थे, तो क्या अब हम यहाँ पर ट्रांसफर के लिए अपना आवेदन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए यस, बिल्कुल आप यहाँ पर ट्रांसफर के लिए अपना आवेदन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टीआरई 3 के जो शिक्षक साथी हैं, आप लोगों का भी इसको लेकर प्रश्न था कि क्या हम भी यहाँ पर ट्रांसफर के लिए आवेदन सबमिट कर सकते हैं। तो यस, इसमें आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर के लिए जो आवेदन होगा आप यहाँ पर सबमिट जो है कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये आपका जो है वो नहीं बोला गया है कि स्टार्टिंग में जो 1,90,000 जो टीचर हैं, तो उसमें से जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ है तो सिर्फ वही लोग यहाँ पर आवेदन जो है वो सबमिट कर रहे हैं। यदि ऐसा आपका बोला जाता तब आप लोग इसमें आवेदन सबमिट जो है वो नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कार्यरत शिक्षकों को लेकर, तो इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर के लिए जो आवेदन होगा तो आप लोग भी यहाँ पर सबमिट जो है कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं, आप लोग को यहाँ पर कहना है कि हम यहाँ पर दूरी के आधार पर अपने ही जिले में हम यहाँ पर ट्रांसफर चाहते हैं, तो क्या इसमें हम यहाँ पर ट्रांसफर के लिए आवेदन सबमिट कर सकते हैं। तो नहीं, इसमें आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर के लिए आवेदन सबमिट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया जा रहा है तो ये आपका ट्रांसफर अंतर जिला स्थानांतरण जो है किया जाएगा, और इसमें यहाँ पर 3 जिलों का विकल्प देना जो है कंपलसरी है। यदि आप यहाँ पर 3 जिला सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ट्रांसफर के लिए जो आपका आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका सबमिट जो है वो नहीं होगा, तो इसलिए इसमें आप लोग यहाँ पर आवेदन जो है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक साथी हैं जो यहाँ पर अपना म्यूचुअल ट्रांसफर तो करा लिए हैं, लेकिन अब इसमें भी आवेदन को लेकर आप लोग यहाँ पर प्रश्न है कि क्या इसमें हम यहाँ पर आवेदन सबमिट कर सकते हैं। हम यहाँ पर 3 जिलों का जो विकल्प होगा वो भी हम यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए आप आवेदन जो है वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जो है बोला गया था, आपका आदेश भी जो है वो जारी किया गया कि जो यहाँ पर टीचर अपना म्यूचुअल ट्रांसफर करा लिए हैं तो आप लोग इसमें अपना जो आवेदन होगा आप यहाँ पर सबमिट जो है वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा भी आपका हो सकता है क्योंकि एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो साथी हैं जो यहाँ पर अपना म्यूचुअल ट्रांसफर तो करा लिए हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर कहना है कि हमको भी इसमें जो ट्रांसफर के लिए जो मौका है वो हम लोगों को भी यहाँ पर आपका जो है मिले। तो हो सकता है कि आप अपने यहाँ पर सहूलियत दिखाते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोगों को भी यहाँ पर मौका जो है दिया जाए। यदि कोई ऐसा अपडेट होता है तो आप लोगों को यहाँ पर शेयर जो है कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल में अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कट आपका आदेश जो है वो जारी किया गया कि नहीं, आप इसमें ट्रांसफर के लिए जो आवेदन होगा आप यहाँ पर सबमिट जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ इसको लेकर है, आवेदन को लेकर। अब यहाँ पर कब से आवेदन सबमिट करेंगे, तो कल से आपका पोर्टल जो है मतलब जो आपका लिंक होगा वो यहाँ पर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आज ही देखेंगे तो आधी रात के बाद यहाँ पर आपका जो आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका लेना जो है स्टार्ट हो जाएगा। बाकी 13 सितंबर तक आप यहाँ पर इसमें ट्रांसफर के लिए जो आवेदन होगा आप यहाँ पर सबमिट जो है करेंगे। कैसे आप यहाँ पर करेंगे, तो देखिए इस शिक्षा कोश एप्लीकेशन के माध्यम से आपको यहाँ पर जो है करना होगा, चाहे प्ले स्टोर पर जाकर चाहे आपका गूगल क्रोम से। हालांकि अभी स्टार्टिंग में देखेंगे तो गूगल क्रोम से आप यहाँ पर खोलेंगे तो जैसे ही आपका पोर्टल अपडेट होता है तो गूगल क्रोम वाले से अच्छे तरीके से और यहाँ पर सबसे पहले ही आपका जो लिंक होगा वो यहाँ पर आपका एक्टिवेट जो है हो जाएगा। तो इस शिक्षा कोश एप्लीकेशन के माध्यम से आपको यहाँ पर आवेदन जो है वो सबमिट करना होगा, और यहाँ पर जो आपका टीचर आईडी होगा तो आपको यहाँ पर इस शिक्षा कोश ओपन करेंगे, टीचर आईडी से आप यहाँ पर अपना पोर्टल जो है वो लॉगिन करेंगे। फिर उसके बाद आगे आपका दिया गया कि जैसे मान लीजिए आप अपना टीचर आईडी जो है आपके पास उपलब्ध नहीं है या फिर टीचर आईडी आप यहाँ पर जो है भूल गए हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि अपने विद्यालय के जो भी प्रधानाध्यापक होंगे उनसे आप जो है वो संपर्क करेंगे। तो वो यहाँ पर पूर्व से जो आपके जनरेटेड टीचर आईडी है तो उनसे आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो भी स्कूल एडमिन वाला पोर्टल होता है तो उसमें वो जो है उस शिक्षक मॉड्यूल में जाएंगे तो ऑलरेडी उसमें आपका जो टीचर आईडी होगा वो वहाँ पर आपका जो है उपलब्ध होगा। तो वहाँ से आप अपना जो टीचर आईडी होगा आप यहाँ पर प्राप्त जो है कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपका टीचर आईडी हो गया, आपका जो पोर्टल है मानी इस शिक्षा कोश एप्लीकेशन यहाँ पर आपका जो है ओपन हो गया। फिर उसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो डैशबोर्ड पर जाएंगे तो वहाँ पर आपका दिया रहेगा इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर को लेकर। जैसे ही उस पर आप जो है क्लिक करेंगे तो उसमें आपको 2 ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा, एक तो आपका ट्रांसफर के लिए आवेदन को लेकर यानी अप्लाई को लेकर, और दूसरा यहाँ पर जो ट्रांसफर के लिए आवेदन सबमिट किए हैं तो उससे आप जो है वो देख सकते हैं यानी व्यू का जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो ट्रांसफर के लिए आवेदन सबमिट करना है तो पहले वाले पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन होगा तो इस पे आप आवेदन सबमिट करेंगे तो आप अपना जो आवेदन होगा आप यहाँ पर जो है वो देख सकेंगे। पहले वाले पे आप यहाँ पर क्लिक किए यानी ट्रांसफर के लिए आप यहाँ पर आवेदन सबमिट करने को लेकर आप यहाँ पर क्लिक किए तो वहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर ट्रांसफर को लेकर। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई फॉर ट्रांसफर पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि संबंधी मतलब यहाँ पर क्या होगा कि संबंधित शिक्षक यानी आपका जो प्रोफाइल होगा
वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो है वहाँ पर प्रदर्शित होगा, यानी वहाँ पर आपका जो प्रोफाइल होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो दिख जाएगा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ अच्छे तरीके से आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका प्रोफाइल आ जाएगा तो वहाँ पर आप जो है वो देखिएगा कि आपका प्रोफाइल में पूरा यहाँ पर सही है, यानी कहीं पर भी प्रोफाइल में कोई त्रुटि या फिर कोई आपका मिस्टेक वगैरह जो है वो नहीं है। चाहे आपका कई लोग का जो आपका विद्यालय का यूडीआई कोड होता है, हो सकता है कि उसमें आपका ऑटोमेटिक प्रोफाइल आ रहा है तो उसमें यूडीआई कोड में कोई आपका गलत हो, या फिर विद्यालय का नाम या फिर विद्यालय का जो भी एड्रेस वगैरह हो सकता है कि वो आपका जो है गलत हो, या फिर आप जो है किस वर्ग के टीचर हैं हो सकता है वहाँ पर मिस्टेक हो, या फिर यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट के आप यहाँ पर टीचर हैं हो सकता है कि वो आप वहाँ पर आपका जो है मिस्टेक हो, और जो आप बीपीएससी टीचर हैं या फिर विशिष्ट टीचर हैं हो सकता है कि वहाँ पर कुछ आपका जो है मिस्टेक हो। यदि कोई भी यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक जो आपका प्रोफाइल यहाँ पर आपका खुलेगा तो वहाँ पर कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ पर आपका त्रुटि है तो आपके जिले के जो भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना होंगे तो उनसे आप यहाँ पर संपर्क जो है करिएगा, उनके माध्यम से संशोधित करके आपका जो प्रोफाइल होगा उसे यहाँ पर आपका सही जो है कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपके प्रोफाइल में कुछ आपका त्रुटि आया और उसी तरीके से आप यहाँ पर सबमिट करते हुए ट्रांसफर के लिए जो आवेदन है आप यहाँ पर सबमिट जो है कर दिए। यदि ऐसा आप करेंगे तो बाद में आपका काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाएगा, बाद में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है हो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को आप यहाँ पर जो आपका 5वां वाला बिंदु है इसे आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, और हड़बड़ी में आपको यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसफर के लिए आवेदन सबमिट नहीं करना है। अच्छे तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जांच पड़ताल कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर ट्रांसफर के लिए अपना आवेदन जो है वो सबमिट करेगा। फिर उसके बाद आगे आपका दिया गया कि ये तो आप यहाँ पर यहाँ से आप सही कर लिए। फिर उसके बाद आगे आप जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 जिलों का जो विकल्प होगा वो यहाँ पर आपको जो है उसे सेलेक्ट करना होगा। तो कौन कौन सा जिला आप यहाँ पर चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आप जिला सेलेक्ट कर लिए तो फिर उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट इसका ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। इस पर जैसे ही यहाँ पर आप जो है क्लिक करेंगे तो आपका जो आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका सुरक्षित हो जाएगा, यानी आपका आवेदन यहाँ पर सेव हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो आपका आवेदन है ये आपका आवेदन फाइनल सबमिट यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद आगे आपका दिया गया कि जैसे आप यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट जैसे आप यहाँ पर क्लिक किए तो फिर उसके बाद यहाँ पर अपना जो आवेदन होगा वो यहाँ पर आपको देखने का भी ऑप्शन जो है मिलेगा, यानी वेब एप्लीकेशन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपना आवेदन जो है वो देख सकते हैं कि हम जो भी ट्रांसफर को लेकर आवेदन सबमिट किए हैं वो आपका सही है या फिर कहीं पर आपका मिस्टेक है। लगता है कि कहीं पर आपका जो है मिस्टेक है, या फिर ये जो आप 3 जिला आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट किए हैं आपको लगता है कि नहीं जो दूसरा पे जिला सेलेक्ट किए हैं उसे हम पहला पे कर दें, या फिर जो तीसरा पे जिला सेलेक्ट किए हैं उसे हम दूसरा पे कर दें, या फिर जो आप 3 जिला जो है वो सेलेक्ट किए हैं या फिर आप जो है उसमें से 3 जिला में से कुछ जिला का आप यहाँ पर बदलाव जो है करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या होगा कि आप यहाँ पर संशोधित कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर इसमें बदलाव जो है कर सकते हैं। बदलाव करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करते हुए हर एक चीज़ यहाँ पर करते हुए फिर उसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट आपको जो है करना होगा। फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पर दिया गया कि आपका जो सबमिट है, सबमिट बटन पर क्लिक करने के उपरांत यहाँ पर आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन का जो विकल्प होगा वो यहाँ पर आपका उपलब्ध जो है वो नहीं होगा, यानी यहाँ पर जब तक आप यहाँ पर सेव किए रहेंगे तो यहाँ पर वहाँ तक आप जो है वो संशोधन कर सकते हैं। संशोधन करने के बाद आप अपना आवेदन सबमिट करेंगे तो फिर उसके बाद आप उसमें कुछ भी बदलाव जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप जैसे ही यहाँ पर आवेदन किए तो आप यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। फिर उसके बाद एक आध बार अच्छे तरीके से आप यहाँ पर सोच लीजिएगा कि जो भी हम यहाँ पर 3 जिला सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ पर आपका सही है या फिर ऊपर नीचे या फिर जिला, मतलब आप यहाँ पर इस तरीके से चेंज जो है करेंगे। तो अच्छे तरीके से हर एक चीज़ करने के बाद फिर आप यहाँ पर लास्ट में सबमिट जो है करिएगा, क्योंकि सबमिट करने के बाद कुछ भी उसमें आप यहाँ पर संशोधन जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आपका 7वां वाला बिंदु है इसे भी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आगे आपका प्रिंट को लेकर दिया गया है कि जो आप यहाँ पर आवेदन सबमिट किए हैं तो उसे प्रिंट का ऑप्शन आपको जो है वो देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप प्रिंट भी जो है वो निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिएगा, क्योंकि बाद में होता है कि इस शिक्षा कोर्स पोर्टल से जैसे ही आपका लिंक डीएक्टिवेट हुआ, मतलब आवेदन सबमिट करने का जो आपका लास्ट डेट है समाप्त हो गया, तो वहाँ से वो जो आपका ऑप्शन होता है वो भी आपका जो है वो चला जाता है। तो आप प्रिंट भी जो है वो निकाल सकते हैं, बाकी आप अपने पास जो पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसे सेव भी जो है कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका दिया गया टेक्निकल इशू को लेकर, जैसे आप यहाँ पर ट्रांसफर के लिए आवेदन जो है वो सबमिट करेंगे तो वहाँ पर कुछ भी आपका समस्या होता है, कोई भी टेक्निकल इशू होता है तो यहाँ पर आपका 2 नंबर जो है वो दिया गया है। तो इन नंबरों पे आप यहाँ पर संपर्क जो है कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद अपनी जो भी समस्या वगैरह होगा तो यहाँ पर संबंधित को आप यहाँ पर जो है बता सकते हैं। तो ये आपके ट्रांसफर को लेकर, यानी जो यहाँ पर अंतर जिला ट्रांसफर आपका किया जा रहा है तो इसके लिए किस तरीके से आप यहाँ पर आवेदन जो है वो सबमिट करेंगे, तो इसको लेकर आपका जो है वो दिशा निर्देश था। तो इसे भी आप अपने स्तर से जो है वो देख लीजिएगा, बाकी इसमें कोई आपका अलग से खास नहीं है। बस इसमें 2 चीज़ का आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आपका ऑटोमेटिक जो आपका प्रोफाइल यहाँ पर आपका जो है खुल जाएगा
तो इस प्रोफाइल को अच्छे तरीके से आप यहाँ पर क्रॉस चेक करिएगा कि प्रोफाइल में जो कुछ भी आपका आ रहा है हर एक चीज़ आपका सही है या फिर कहीं पर त्रुटि है तो तुरंत आप यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास आप यहाँ पर जो है संपर्क करिएगा और यहाँ पर आप जो कुछ भी आपका त्रुटि है उसे आप यहाँ पर सही करा लीजिएगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर आवेदन जो है करेगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा आपका दिक्कत होगा। तो 5वां वाले बिंदु का आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका 7वां वाला बिंदु दिया गया है तो इसे भी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर आवेदन में कुछ भी जो है वो सुधार नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए सबमिट करने से पहले आप यदि अपने आवेदन को सेव जब तक आप किए रहेंगे तो आप उसमें जो है वो सुधार कर सकते हैं। तो सुधार करने के बाद जो भी आपको बदलना होगा जिला ऊपर नीचे या फिर कोई जिला, क्योंकि यहाँ पर 3 जिला आपको जो है सेलेक्ट करना होगा, तो बहुत सारे लोग का मतलब मन में आपका चलता रहता है कि हम ये जिला नहीं ये जिला सेलेक्ट करें। जब सेलेक्ट कर लिए तो फिर आपको लगता है कि नहीं ये जिला हम यहाँ पर सेलेक्ट किए। तो जो कुछ भी आपको यहाँ पर करना होगा आप पहले ही जो है वो संशोधन सुधार कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट करिएगा, क्योंकि सबमिट करने के बाद कुछ भी आप यहाँ पर सुधार या फिर संशोधन जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो बस इतना ही अपडेट है। बाकी इसको लेकर कोई अन्य अपडेट आपको इन्फॉर्मेशन आते हैं या फिर आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।